प्रभु की स्तुति हो। And it's such an honor and privilege to come into your homes today. और बड़े सम्मान और गौरव की बात है हमारे लिए कि आपके घर में हम आज आ सके And हैं। I believe the Holy Spirit has a word for you this evening. और मुझे पूरा यकीन है कि पवित्र आत्मा के पास आज की शाम आप सभी के लिए वचन है। Something that will edify you, something that will build you up. कुछ तो ऐसा जो आपको विकसित करेगा, कुछ तो ऐसा जो आपकी उन्नति करेगा। You see, as this coronavirus pandemic, it's beating down on many nations, not only on our nation, but nations across the world. और जैसे आप देखते हैं कोरोना वायरस नामक ये महामारी जो है सिर्फ हमारे ही देश को नहीं लेकिन दुनिया भर के बहुत सारे राष्ट्रों को अपने चपेट में ले चुका है। It's easy for people to hit the pandemic button, so और to say. ऐसे में देखिए लोग घबराहट के त्रस्त में आ जाएं, ये बहुत ही आसान है। You know, the news media is dishing out content that's full of doom and gloom, you know. और देखिए समाचार के अगर चैनलों पर आप देखेंगे, अगर न्यूज़ मीडिया में देखें तो वहां पर सिर्फ आपको उदासी और मायूसी की बातें ही दिखाई पड़ रही हैं। I want to take this opportunity और मैं ये अवसर लेना चाहता हूं to share with you a message of hope and encouragement from the Word of God, that's the Bible. और परमेश्वर के वचन जो कि बाइबल में से आपके लिए सांत्वनादायक और आशा भरे वचनों को यानी संदेश को मैं आपके सामने पेश करना If चाहता you हूं। read your Bible, अगर आप अपना बाइबल पढ़ेंगे you see that every crisis has an unprecedented opportunity hidden inside of it. आप देखते हैं कि हर एक संकट, हर एक मुसीबत के दौर में हम देखते हैं कि एक अभूतपूर्व अवसर उसके बीच में अंदर छुपा होता था। And you see, God is faithful. और आप देखते हैं परमेश्वर विश्वास योग्य है। You know, whenever God's people face crisis, जब कभी परमेश्वर के लोग मुसीबतों का सामना करते God brought them out of it. तब परमेश्वर को बाहर ले आता। God supernaturally delivered them. परमेश्वर ने अलौकिक तौर पे उनको छुटकारा दिया। I want you to turn your Bibles with me to the book of 1 Corinthians chapter 10 and verse 13. See what it says. और मैं चाहता हूं कि आप अपने बाइबल में निकालें इस पहला कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय। देखिए वचन क्या कहता है। The temptations, in other words, the times of testing in your life are no different from what others experience. और वहां पर लिखा है तुम्हारी परीक्षा यानी तुम्हारे परखे जाने का समय जो है दूसरों के साथ जैसा होता है उससे बिल्कुल अलग नहीं है। And God is faithful. और परमेश्वर विश्वास योग्य है। He will not allow this temptation to be more that you and I can withstand. वो तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में पढ़ने नहीं देगा। When you are tempted, He will show you a way out so that you can endure. जब आप परीक्षा में पढ़ते हैं तब वो आपको बाहर निकालने का रास्ता भी दिखाएगा ताकि आप सह सको। You see, God's people in a crisis, they not only survived, but they also thrived. आप देखते हैं परमेश्वर के लोग जब मुसीबत में फंसते हैं तो सिर्फ बच के ही बाहर नहीं आते लेकिन वो संपन्न भी होते हैं। Right at the start of the Bible, in the book of Exodus, अगर आप सीधे बाइबल में देखें, बाइबल के शुरुआती अध्यायों में निर्गमन की Exodus पुस्तक में chapter 14, and if you read from verses 9 and 10, निर्गमन का 14वां अध्याय और उसके 9वें और 10वें वचन में अगर आप पढ़ेंगे, when God's people stood before the Red Sea, जब परमेश्वर के लोग लाल समुद्र के सामने खड़े थे Pharaoh's army was charging towards them from the behind, और फिरौन की सेना उनका पीछा करते पीछे से आ रही थी and right in front of them was the Red Sea. और उनके सामने सीधे देखे तो लाल समुद्र था। This is where we get the phrase, you know, the caught between the devil and the deep blue sea, you know, that's how you get that English phrase. और देखिए यहीं से हम देखते हैं कि अंग्रेजी में एक कहावत जो आती है वो ये है कि शैतान और लाल समुद्र के बीच में या समुद्र के बीच में फंस जाना। And if you read that verse, those verses, it says, as Pharaoh approached, the people of Israel looked up and they panicked. और अगर आप वचन में आगे पढ़ेंगे तो ऐसा लिखा है जब फिरौन नजदीक आया तब इजराइलियों ने आंखें उठाकर क्या देखा और वे घबरा गए। It looked like it was all over. और ऐसा दिखाई पड़ रहा था कि सब कुछ उनके लिए खत्म हुआ। But again, God brought them out of it all. लेकिन फिर से हम देखते हैं परमेश्वर ने सारी मुसीबतों से उनको बाहर निकाल लाया। Time and again, as God's people faced a crisis of an unprecedented measure, God proved His faithfulness and delivered His people out of the crisis. This is a word for you today. Hallelujah. अगर आप देखेंगे समय दर समय परमेश्वर के लोग ऐसे मुसीबतों और विपत्तियों में पड़ते रहते थे और परमेश्वर अलौकिक तौर पे उन सबको बाहर निकालता रहा। और देखिए इस प्रकार के समय काल के लिए बहुत ही खास मायने रखने वाला वचन है जो आपसे बात कर रहा है। I bring a word to you today. और मैंने आज आपके लिए वचन लाए हैं। You may be on the verge of giving up. You may be on the verge of quitting. You may be on the verge of doing something drastic. I want to tell you it's not over. God is faithful. और शायद Hallelujah. हो सकता है कि आप हार मानने की कगार पर
आ गए हो सकता है कि आप मायूसी के और सब कुछ छोड़ने के कगार Yes. पर आ गए हो, या हो सकता है कि आप कुछ ऐसा समझौता भरे काम कर लेने की आप फिराक में हो, लेकिन मैं कहना चाहता हूं परमेश्वर विश्वास योग्य है, वो आपको बाहर जरूर लाएगा। Turn with me to the book of 2 Corinthians 5 and 7. और निकालिए मेरे साथ इस समय दूसरा कुरिन्थियों 5वां अध्याय 7वां वचन। See what the scripture says. देखिए वहां पर वचन क्या कहता है। We are called to walk by faith and not by sight. हमें बुलाया गया है कि हम विश्वास से चलें, देखते हुए या इंद्रियों के अनुसार नहीं। The New Living Translation says like this. और न्यू लिविंग ट्रांसलेशन इस प्रकार से कहता है, For we live by believing and not by seeing. हम विश्वास करने के जरिए जीते हैं और देखने के जरिए नहीं। Hallelujah. Hallelujah. That's powerful, church. और कलीसिया बहुत ही I सामर्थ्यशाली just है। want that thing to settle down in your spirit. For we live by believing, not by seeing. और मैं चाहता हूं कि यह बात आपकी आत्मा में समा जाए कि हम जो हैं विश्वास करने के द्वारा जीते हैं, देखने के जरिए नहीं। Hallelujah. Hallelujah. This is how God's ways are a little strange, but you see, this is what the Bible teaches us. देखिए इसी तरीके से परमेश्वर के कार्य करने का तरीका थोड़ा अजीब सा है, लेकिन बाइबल हमें यही तो सिखाती है। Due to this current pandemic situation, life is hard for many. और देखिए इस वर्तमान महामारी के इस दौर में बहुतों का जीवन जो है बहुत ही चुनौतीपूर्ण हो गया है। The challenges seem very unfair. और चुनौतियां ऐसी दिखाई दे रही हैं जो कि बिल्कुल अनुचित लगती Look है। at Daniel's life. दानियल की जिंदगी पर This गौर करें। guy was serving the kings, serving God faithfully, और देखिए ये व्यक्ति जो था राजा की सेवा करता था और परमेश्वर की सेवा बड़े विश्वास के तौर पे किया करता He था। was faithful. वो विश्वास योग्य था। And yet, in spite of all his faithfulness towards God and man, he ended up in the lion's den. लेकिन हम देखते हैं इंसानों के प्रति और परमेश्वर के प्रति उसकी सारी विश्वास योग्यता के बावजूद भी वो सिंहों की मांद यानी सिंहों की गुफा में पहुंच गया। It was no fault of his. और उसमें कोई भी गलती नहीं थी। But you see, like I told you earlier, God will not allow his people to suffer beyond a certain point. Are you with me? लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं जो मैंने पहले कहा था, परमेश्वर अपने लोगों को एक खास स्तर के आगे परीक्षा में पढ़ने नहीं देगा। I want you to turn with me to Daniel. और हम चाहते हैं कि इस समय निकालें दानियल। We all know what happened. That God proved himself again faithful and sent his angel in the lion's den. He shut out the mouth of the lions. It never happened. It can happen to many of you. Listen to me carefully. I speak as a man of God. It will happen to you. और परमेश्वर के जन के रूप में मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर कभी आपको इजाजत नहीं देगा कि आप शेरों के जबड़ों में फंस जाएं। नहीं, परमेश्वर आपको छुड़ा लेगा। और देखिए ऐसा आप में से बहुतों के साथ होगा। Every mouth that is speaking against you will be shut in Jesus' name. हर एक मुंह जो आपके खिलाफ में बात करता है वो बंद कर दिया जाएगा यीशु के The नाम। same God who sent his angel and shut the mouth of the lions will send his angel and shut the mouth of every wicked power that is speaking against you. और देखिए वही परमेश्वर जिसने दानियल के लिए शेरों का मुंह बंद करके रखा था, वही परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा। हर एक जबान जो आपके खिलाफ में बात करती है उनके मुंह बंद कर दिए जाएंगे। And here's what happened. और देखिए क्या होता है। Then the king gave orders to arrest those very men who had maliciously accused Daniel. Watch this. गौर करें, तब राजा ने आज्ञा दी कि जिन पुरुषों ने दानियल की चुगली खाई थी He had them thrown into the very same lion's den along with their wives, along with their children. My goodness. आगे लिखा है, वे अपने अपने बाल बच्चों और स्त्रियों समेत लाकर शेरों के गड्ढे में डाल दिए जाएं। The lions leaped on them and tore them apart even before they hit the floor of the den. Can you imagine? It was not a fluke that the lions' mouths were shut. You see, there was a reason. It was the angel of God. And for the others, even as they could come down, the lion tore them. देखिए वचन में आगे लिखा है, और वे गड्ढे की पेंदी तक भी यानी गड्ढे के उस स्तर तक भी पहुंचे नहीं थे कि शेरों ने उन पर झपट कर सब हड्डियों समेत उनको चबा डाला। What was supposed to become a tomb became a stage for Daniel's promotion. Hallelujah. हम देखते हैं जो कुछ दानियल के लिए कब्र बनने वाला था वो ऐसा मंच बन गया दानियल के लिए जहां से उसको तरक्की मिलने लगी। Daniel's enemies were squashed, were totally eliminated. हम देखते हैं दानियल के जो दुश्मन जो थे पूरी तरह से खत्म कर दिए गए। I want to tell you, मैं आपसे कहना चाहता हूं, in this crisis, इस मुसीबत के दौर में out of this crisis, और इस मुसीबत में से भी the devil wanted to squash God's people. Out of this crisis, God will birth something new for you. You will be promoted. Your enemies will be not seen anymore. Receive this in Jesus' name. देखिए इस महामारी के दौर में शैतान चाहता है कि परमेश्वर के लोगों को तबाह करे, खत्म करे, लेकिन देखिए परमेश्वर इसी बुरे दौर में से ऐसा सत्य
तैयार करेगा जिसके जरिए आपको प्रमोशन यानी तरक्की मिलेगी और आपके सताने वाले, आपके जो दुश्मन और बैरी जो थे वे ढूंढने पर भी मिलेंगे नहीं। What came to swallow you will swallow your enemies. जो आपको निगलने के लिए आया था वो आपके दुश्मनों को निगल जाएगा। What came to bury you, you will walk on it. जो Hallelujah. चीज आपको गाड़ने के लिए आई थी आप उस पर खुद चल के जाएंगे। And that occasion will be a kind of a declaration to the people around that God, the living God, Jesus is alive. और Hallelujah. देखिए ये मौका, ये अवसर Yes, आपके आसपास yes. लोगों के लिए एक प्रकार की घोषणा Hallelujah. और ऐलान I होगी can कि feel the हाँ Holy Ghost. परमेश्वर यीशु मसीह जीवित है। हालेलुया। You know what happened after that? आप जानते हैं इसके बाद क्या There was हुआ? a proclamation in the kingdom that this Daniel's God is the only living God. You will be a testimony. Somebody receive it. इसके Hallelujah. बाद उस पूरे राज्य में ऐसी घोषणा और ऐलान हो गया कि ये दानियल का जो परमेश्वर है वही जीवित परमेश्वर है। आप गवाही को पाने जा रहे हैं। बोलिए हालेलुया। I decree and declare मैं आदेश तो ऐलान करता that हूँ your ordeal is going to turn into a situation where you are going to be promoted and honored, says the Spirit of the Lord. Receive it in the name of Jesus. आपका कर्म और उस स्थिति में बदल जाएगा जहां पर आपको पदोन्नति और सम्मानित किया जाएगा। प्रभु का आत्मा आपसे यही कहता है। चलिए ग्रहण करें। During these times, इस बुरे दौर में there's something you need to do. I want you to listen carefully. और कुछ ऐसी चीज जो आपको करने की सख्त जरूरत है। मैं You know, चाहता हूं कि आप if you सुनें। rely on your strength, if you rely on your wisdom, you are going to be frustrated. You're going to be cynical. You're going to be doubtful. अगर आप अपनी समझ पर, अगर आप अपनी ताकत, अपने बलबूते पर निर्भर रहेंगे तो देखिए आप पूरी तरह से हताश हो जाएंगे, आपका पतन हो जाएगा, आप हार जाएंगे। That's why the Bible says in the book of Proverbs chapter 3, और इसी वजह से बाइबल में लिखा हुआ है नीति वचन के 3 अध्याय में, trust in the Lord प्रभु पर भरोसा करो and lean not on your own understanding. और अपनी समझ का सहारा न लेना। In all your ways, not some of your ways, in all your ways acknowledge him and he will direct your paths. Are you अपने understand? सारे मार्गों में, अपने सारे कार्यों में उसको समझ लो, उसको पहचान लो और वो तुम्हारे मार्गों में अगुवाई करेगा। I encourage you not to lose hope, not to give up, but look to God's faithfulness, look to God's track record of his faithfulness. और मैं Hallelujah. चाहता हूं कि आप हार ना माने, ना आप मायूस हों, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप परमेश्वर के किए हुए उन कीर्तिमानों की ओर देखें जो विश्वास योग्य वो रहा है और जरूर वो काम करेगा। Pastor Michael, what do you mean by God's track record of faithfulness? What do you mean by that? और पासवान माइकल जी, आपके ये कहने का मतलब क्या है कि परमेश्वर के विश्वास योग्यता के किए हुए कीर्तिमान? You know, I want you to see that how God saved many of us. Some of us would not be listening to this. Some of us would not be even watching this hadn't been for God's faithfulness in the past. और मैं चाहता हूं कि देखिए हम गौर करें कि परमेश्वर ने हमसे कैसा बर्ताव किया है। अगर परमेश्वर अगर अतीत में हमारे साथ ना होता, अगर परमेश्वर ने हमें बचाया नहीं होता, तो हम में से कुछ लोग तो आज सुन भी नहीं रहे होते, देख भी Some नहीं of रहे us होते, आज जीवित ही नहीं होते। some of us would be somewhere buried somewhere 6 feet under. I don't know, but you know, God saved you from an accident. God saved you from a calamity. God saved you from sickness. You know, and you're still there. And you're saying, I'm still there. Hallelujah. और देखिए हम में से कुछ लोग तो 6 फीट जमीन के अंदर गड़े हुए होते कहीं पर भी, लेकिन देखिए परमेश्वर ने हमको मुसीबत से बचाया, परमेश्वर ने हमको बीमारी से बचाया, परमेश्वर ने हमको विपत्तियों से बचा लिया और आज हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हाँ अभी भी मैं जीवित हूँ। If God did it in the past, अगर परमेश्वर ने अतीत के समय में किया था He can do it again. तो वो वापस भी And करेगा He will do it again. और फिर से वो करेगा। Pastor, how can you say that? पासवान जी आप ये कैसे बोल सकते हैं? You see, the Bible says in Hebrews 13 verse 8, बाइबल ऐसा कहती है इब्रानियों की पत्री उसके 13वें अध्याय 8वें वचन Jesus में, Christ is the same yesterday, today, and forever. यीशु मसीह कल, आज और युगान युग एक जैसा है। Malachi 3:6 says, He's the unchanging God. मलाकी का 3 अध्याय 6वां वचन कहता है वो न बदलने वाला परमेश्वर है। That's His nature, that's His character. वो उसका स्वभाव है, वो उसका चरित्र है। Hallelujah. हालेलुया। There is going to be a turnaround in your life. आपकी जिंदगी में एक ऐसा बदलावट और मोड़ आ रहा है। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। You see, Paul and Silas were thrown into prison not for doing something wrong. They were preaching the gospel. They were doing all things right. आप देखते हैं प्रेरित पौलुस और सिलास को जेल में डाला गया था, उनके कुछ गलत काम करने के वजह से नहीं, लेकिन वो तो सब कुछ अच्छा ही काम कर रहे थे, प्रभु की सेवा कर रहे थे, सुसमाचार को प्रचार कर रहे Somebody wrote to me and said, थे। और किसी ने से
से लिखते हुए I'm कहा, doing everything right. मैं सब कुछ सही कर रहा हूँ, Then why am I going through this problem? तो क्यों मैं इस बुरे समस्याओं के दौर में से जा रहा हूँ? You see, Paul and Silas did everything right, but still they ended up in a jail. आप देखते प्रेरित पौलुस और सिला सब कुछ सही कर रहे थे, लेकिन फिर भी वो कहाँ पहुंचे? आखिर में वो जेल में पहुंचे। They were treated like criminals. They were put in the most innermost jail, reserved for the hardened criminals. और देखिए उनके साथ मुजरिमों जैसा बर्ताव किया जा रहा था, और जेल के एकदम अंदरूनी हिस्से में जो सख्त मुजरिम होते हैं उनको भी वहां रखा गया था। They had no influence, no power, no strength to come out on their own. और देखिए उनके पास कोई प्रभाव नहीं था, उनके पास कोई सामर्थ नहीं थी, ना ही उनके पास अपनी कोई ताकत थी कि जिसके बलबूते वे बाहर निकल आते। They were beaten, they were shamed. और देखिए उन्हें पीटा गया था, शर्मिंदगी झेलनी पड़ रही And थी। instead of throwing a pity party in the prison, और जेल में देखिए अपने दुख का दावत मनाने के बजाय they became more violent spiritually. वे आत्मिक तौर पे और भी खूंखार और हिंसक बन गए। Notice I did not say physically violent, they became spiritually violent. गौर करें, मैंने यहाँ पर ऐसा नहीं कहा कि वे शारीरिक तौर पे हिंसक और खुखार बन गए, लेकिन वे आत्मिक तौर पे हिंसक और खुखार बन गए। Instead of crying over their wounds, instead of accusing God, that sometimes many people do that, and I too have done it once in my life. They offered praises to the Lord. अपने घावों पर रोने के बजाय, परमेश्वर पर दोष लगाने के बजाय अक्सर ऐसा लोग करते हैं, और कभी कभार हमने भी ऐसा किया है। Yes. लेकिन वे परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा करने लग गए। You see, I believe when a person praises God when he is going through the most difficult times, that praise becomes a sacrifice of praise. Hallelujah. और मुझे पूरा यकीन Not है just कि praise. जब कोई व्यक्ति जब अपने जिंदगी कठिन दौर, Yeah. मुश्किलात से भरे हुए दौर में से गुजरता है, और उस वक्त जब वह परमेश्वर की आराधना स्तुति करता है, तो वह स्तुति और वह आराधना जो है एक बलिदान की स्तुति हो जाती It's है। just not ordinary praise, it is a sacrifice of praise. ये कोई मामूली सी स्तुति नहीं ठहरती है, फिर यह बलिदान रूपी तौर पे किया जाने वाला स्तुति बन God जाता है। cannot ignore such a sacrifice of praise. God cannot ignore such an offering that rises before His throne. और परमेश्वर इस प्रकार के स्तुति आराधना को ठुकरा नहीं सकता है। परमेश्वर इस प्रकार की सुगंध को ठुकरा नहीं सकता जो उसके सिंहासन के सामने उठती है। As they began to worship, और जैसे उन्होंने आराधना करना शुरू किया, Acts 16, open your Bibles, Acts 16 verse 26 says, अपने बाइबल में खोलिए ऐसे प्रेरितों के कामों की पुस्तक 16वां अध्याय से 26वां वचन। suddenly, अचानक, God suddenly is a powerful brother. परमेश्वर का अचानक एकाएक जो होता है बहुत ही When सामर्थ्यशाली you are होता है। least expecting, God will bring us suddenly. और Hallelujah. जब आपको बिल्कुल भी अपेक्षा नहीं होती, परमेश्वर अचानक काम करेगा। Suddenly there was a great earthquake, and so that the foundations of the prison were shaken. Every evil foundation in your life, shake, break in Jesus' name. Come on. और Hallelujah. अचानक एक बड़ा भूकंप आया और यहाँ तक कि बंदीगृह की नींव हिल गई। हर एक शैतानी बुनियादें आपकी जिंदगी में से वो हिला दिए जाएं, नाश हो जाएं। शुक्र Watch this. गौर करें। And immediately all the doors were open. Not some doors, all the doors were open, and everyone's chains were loosed. Not only their chains, but the people that were around, even their chains were loosed by virtue of these two people thanking and praising God in the midst of their difficulties. Listen to this. और सुनिए आगे, देखिए वचन कहता है और तुरंत सब दरवाजे खुल गए। सिर्फ उनके ही नहीं, लेकिन बाकी सबके दरवाजे भी खुल गए। और आगे वचन लिखा है और सबके बंधन खुल पड़े। सिर्फ उन्हीं के नहीं, लेकिन उनके आसपास जितने भी कैदी लोग थे, उनके जेल के दरवाजे भी खुल गए। Not only you're going to be blessed, you're going to become a blessing to others. In this crisis, God is going to bring out certain great thing through you. और सिर्फ आप Receive आशीष it. नहीं होंगे, लेकिन आप बहुतों के लिए आशीष बन भी जाएंगे। और इस बुरे दौर में परमेश्वर आपके लिए कुछ खास ऐसा करेगा। The very person that jailed them, he turned to the Lord. और वही व्यक्ति जिसने उनको जेल में डाला था, वो खुद प्रभु की ओर मुड़ गया। The jailer turned to the Lord. वो जेलर खुद प्रभु की ओर मुड़ गया। Your persecutors will become your promoters. आपके सताने वाले आपके पदोन्नति का कारण बनेंगे। Pastor, पासवान जी, is this real? क्या ये असलियत में है? Go to Matthew 11:12. Let me show it to you how it is done. मत्ती का 11वां अध्याय उसका 12वां वचन। It says that it's time to get violent in the spirit of God. ये समय आ चुका है कि परमेश्वर के आत्मा में हम हिंसक और खुखार हो जाएं। You just can't just sit like that आप बस ऐसे ही नहीं बैठ and सकते wait for things to show up. और इस इंतजार में कि चीजें आपके लिए खुद You प्रकट हो need to जाएं। get violent in the spirit. लेकिन आपको आत्मा में खुखार बनना है। What do you mean by that? और आपके कहने का मतलब क्या है? You cannot get slack in prayer. प्रार्थना में
समय आप आलसी या ढीले नहीं You हो cannot सकते। get slack in your Bible reading. आप अपने बाइबल अध्ययन में ढीले नहीं हो You cannot सकते। get slack in your fasting, in your serving the Lord. प्रभु की सेवा करने और अपने उपवास के सत्र में आप ढीले नहीं पड़ सकते। It's time to dig deeper. ये समय आ चुका है कि और गहराई में आप Well, खोदें। until you find the hidden streams of water that feed the roots of your life. जब तक आपको पानी का वो सोता जो कि आपके जीवन के लिए आहार बनेगा मिल नहीं जाता। This violence is not physical violence, as I told you earlier. It's boldness. और जैसे कि मैंने पहले बताया, यह खुंखार हो जाना, हिंसक बन जाना, यह शारीरिक तौर पे नहीं है लेकिन आत्मिक तौर पे है, और इसका मतलब है हियाव। Boldness is essential for your faith to operate. और देखिए, हियाव यानी साहस जो है आपके विश्वास के कार्य करने के लिए बहुत ही जरूरी है। For boldness to work, you need to have an accurate knowledge of the will of God. और देखिए, आपका साहस, आपका हियाव काम करने के लिए जरूरी है कि परमेश्वर की इच्छा का सटीक ज्ञान आपके पास हो। Hallelujah. Hallelujah. This is what I mean by being violent in the spirit. और मेरे कहने का मतलब यही है कि आत्मा में हिंसक होना क्या होता You है। see, the Lord is a specialist at turning critical situations around. आप देखते हैं हमारा प्रभु जो है माहिर है जो बुरे बुरे हालातों को हमारे पक्ष में मोड़ने के लिए। You know, one of our people in the ministry, और देखिए, हमारे सेवकाई में लोग, they call him a specialist. वे विशेषज्ञ यानी माहिर कहलाते You हैं। know, when things don't work around in a particular project, he's called over there. और देखिए, जब एक खास प्रोजेक्ट में चीजें जब सही तरह से होने नहीं लगती हैं तो उनको बुलाया जाता है। These such people are called specialists. In other words, when things are not working, they come on the scene, they just look at it, take a look, and they turn the whole project around into profitability. So they are called specialists. Now just imagine a man doing that. How much more God? और देखिए, उन्हें विशेषज्ञ Hallelujah. माहिर कहा जाता है कि Come on. जब चीजें बिगड़ी हुई हों और चीजें सही काम नहीं कर रही हों तो उन्हें बुलाया जाता है और वे चीजों को सही तरह से बैठा देते हैं, सही तरह से आकार में ले आते हैं। जरा कल्पना करेंगे, ये तो इंसान लोग हैं, अगर ये ऐसा कर सकते तो हमारा परमेश्वर विशेषज्ञ वो कैसा करेगा। What you call breakdown, God is going to break a breakthrough. और Hallelujah. जिसे आप सोचते हैं कि आपका पतन और आपके लिए हार पराजय हो गया है, परमेश्वर वहीं से आपके लिए थोड़ एक बड़ा शकम निकाल के It's लाएगा। not a breakdown, it's going to be a breakthrough. और ये कोई आपके लिए हार की वस्तु नहीं, लेकिन ये आपके लिए बड़े आशगम की वस्तु बनेगी। Look at what Joseph told his brothers. और गौर करें जो यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, What kind of brothers? किस प्रकार के भाई थे। Those very same brothers वही भाई थे वे that tried to kill him, जिन्होंने कोशिश किया था उसे मारने की, put him in a pit, गड्ढे में डालने की sell him in slavery. और दासत्व यानी गुलामी में बेचने To की। such brothers, how Joseph speaks. Watch this. और ऐसे भाइयों से देखिए यूसुफ कैसा बोलता है। He says, "But as for you, वो कहता है, मगर तुम लोगों you meant evil against me, तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया, but God meant it for good." मगर परमेश्वर ने उसी में भलाई कर दिया। Hallelujah. Hallelujah. In order to bring about is this day to save many people alive. You see, they try to put people, Joseph down. They try to kill him. They try to enslave him, sell him into slavery, and they think they are putting Joseph in a crisis. But God used that crisis to lift up Joseph to a very, very high position. May you receive this word, and it will happen in your life in Jesus' name. Receive it. जिससे वो ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों के प्राण बचे हैं। देखिए, उन्होंने कोशिश किया था मारने के लिए, लेकिन परमेश्वर ने उसी को बचाया बहुतों के लिए। और ऐसा आपके साथ भी हो, यीशु के नाम में ग्रहण करिए। Samson said something very और prophetic. शिमशोन ने कुछ बड़ा भविष्यवक्ता के तौर पे कहा था। Out of the mouth of lion came something sweet. और शेर के मुंह में से कुछ तो मीठा निकल आया। Out of the mouth of lion came something sweet. That's a prophetic thing. और शेर के मुंह में से कोई मीठी वस्तु निकल कर आई, ये भविष्यवाणी की चीज है। May out of your crisis come something sweet. और Jesus. आपके इस मुसीबत के दौर में से कुछ तो मीठा निकल कर आए। Lift your hand and say, I receive it. अपने हाथों पर उठाकर बोलिए, मैं ग्रहण करता। You know, the incidents that I mentioned to you और देखिए, जो वाकया मैंने इस वक्त आपके सामने are पेश not किया, figments of my fertile imagination, और देखिए हमारी कल्पना के जरिए लाई हुई चीजें नहीं है, but these are real people who went through real problems. लेकिन असलियत में के ये वे लोग हैं जो असलियत के समस्याओं में से गुजरे। They looked to God in the midst of all their trials, अपने सारी परीक्षाओं के बीच में भी उन्होंने परमेश्वर की ओर देखा, refusing to let circumstances and the information systems of this world dictate to them what had to be done. They said, no, we're not going to listen to this. We're not going to listen to this. We're not going to bow down to the circumstances. They look to God from where comes their help. Hallelujah. और देखिए उनके आसपास के हालात उन पर क्या जाहिर कर रहे थे, ना उन्होंने इसकी उसकी किसी की भी नहीं सुनी, ना ही उन्होंने इजाजत दी कि उनके हालात उन पर हावी होकर तय करें कि वो क्या बनेंगे। नहीं नहीं नहीं, लेकिन उन्होंने परमेश्वर की ओर से देखा जहां से उनकी मदद आती In है। the midst of their crisis, और उनकी मुसीबतों के बीच they में bow down before God. वे परमेश्वर के सामने झुके
In the midst of their storms, के तूफानों के बीच में something God did remarkable, something amazing in their lives, परमेश्वर ने कुछ तो अद्भुत अविश्वसनीय उनके जीवन में कर दिया so that He could have the glory. ताकि परमेश्वर को सारी महिमा मिल सके। Hallelujah. Hallelujah. You will not only survive, you will thrive. आप सिर्फ बचेंगे ही नहीं लेकिन आप संपन्न भी जरूर होंगे। This is a word for somebody today. ये किसी के लिए खास वचन है I आज। believe in these times we have to lean on Him more than ever before. और मुझे पूरा यकीन है कि इस बुरे दौर में हमें उसका टेका लेना, उसका सहारा लेना पहले से कहीं ज्यादा। You know, people around you are going to look at you देखिए आपके आसपास के लोग आपकी ओर देखेंगे and they're going to marvel and say, look what the Lord has done. और वे आश्चर्य करके ये कहेंगे कि देखो प्रभु ने कैसा बड़ा काम किया। You're coming back with your testimony. आप अपनी गवाहियों के साथ वापस आ रहे Somebody shout हैं। hallelujah. चिल्लाए हालेलुया। I receive this word. मैं इस वचन को ग्रहण करता हूँ। Church, if this teaching has been a blessing to you, कल से अगर ये शिक्षण आपके लिए आशीष बनी है I want you to please go to my YouTube channel and please hit the subscribe button, please. और चाहते हैं कि आप पासवान जी के YouTube चैनल पर जाएं और जो वहां पर सब्सक्राइब का बटन है उसे जरूर आप क्लिक करें And don't forget to hit the bell icon. और जो बेल आइकन है उसे हिट करना भी ना You भूलें know, so that you know, whenever I post a video, I know whenever I go live, you are intimated that I'm live, a new video has been posted, you know, and we can stay connected like this. तो जब कभी हम लाइव आते हैं या फिर जब कभी भी कुछ नए वीडियोस डाले जाते हैं तो उसकी सूचना आपको जानकारी मिल जाएगी। Praise the प्रभु Lord. की स्तुति हो। God bless you. परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।